मुस्लिम समाज को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें पेश करनी हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि लोगों तक मालूमात पहुँचे। जब हम किसी मुआशरे की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है आज के इस जदीद दौर को देखते हुए, तो वो है कि हमारी यानी हर फ़र्द की अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से मुआशरे के अंदर गुज़र रही है, लोग किस अंदाज से जी रहे हैं, इस पर गौर करना। यानी मुआशरे के अंदर हमारा अपना किरदार कैसा होना चाहिए। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, किसी ग्रुप की बात करते हैं, तो सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है। अगर सभी अपना किरदार अच्छे से निभाएं, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएं, तो हम कह सकते हैं एक अच्छी तस्वीर दूसरे मज़हब के लोगों के सामने जाती है। तो किरदार का अगर मामला देखा जाए ज़ाती एतबार से, तो हमारी सोच सच के लिए क्या है, यानी हम कितने कमिटेड हैं सच्चाई को लेकर के, ये देख लेना चाहिए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे या देखने की कोशिश की जाए कि क्या ज़िंदगी के अंदर हम सच्चाई के रास्ते पे पूरी तरह से चल रहे हैं। क्या हमने ये इरादा पुख्ता किया हुआ है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे। ये हर इंसान के ऊपर ये चीज़ लागू है कि हमारा बिहेव कैसा होता है। अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि बिहेव के मामले में बड़े लोग कमज़ोर हैं। अगर आप उनके साथ कोई मामलात करिए तो वो उतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पीछे हट जाते हैं। सोशल मीडिया में भी देखने में आता है कि अगर आप कोई चीज़ पूछिए तो बहुत देर में जवाब आएगा, जानबूझ करके देर में जवाब दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर चल रही हैं। लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं। फ़ोन अगर किसी को करिए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है। देख लेते हैं फ़ोन में कि किसका फ़ोन आ रहा है, लेकिन रिसीव नहीं किया जाता है। तो देखना चाहिए कि हमारा किरदार क्या है, क्योंकि हमारा जो रिस्पांस होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा हमारे अपने नेचर को बनाने में, तश्कील देने में और सोसाइटी को बनाने में। जानबूझ करके अगर हम किसी की फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं या जानबूझ करके अपने किसी साथी को, किसी को भी इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ये बिहेव किस लिए हो रहा है, क्यों। हर चीज़ पर क्यों का सवाल उठाना चाहिए। और जब भी हम गुफ्तगू करें किसी से, ये समझ लेना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या ये कहना सही होगा। सामने वाले इंसान से जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान उसको अपनी कह सकते हैं कि हद तक रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, या दूसरों को शेयर करने की कैपेसिटी है सामने वाले में, बातें फैल जाएंगी। तो हम चाहे सोशल मीडिया पर किसी से चैट कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों, देखें कि हम क्या कर रहे हैं, सही अंदाज से चैट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने नेचर को देखें, क्योंकि नेचर ज़्यादातर लोगों का अच्छा नहीं होता है। अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सच्चाई का दामन थामना इतना आसान होता तो सभी सच्चाई पर चलते ना। जो प्रॉपर रिस्पांस होता है वो उसमें वीकनेस दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि हमने अपने को स्टेबल नहीं किया हुआ है। हम अस्थिर दिमाग के हैं, अस्थिरता है हमारे अंदर, इनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो हमें इससे दूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। व्हाट्सएप के ज़रिए भी चैट हो रही है, फेसबुक में भी, वहाँ पर भी लोग जाकर चैट करते हैं, बहुत जगह चैट कर रहे हैं, यूट्यूब पर चैट कर रहे हैं, और आपके एक्स पर जा कर के चैट बातचीत हो रही है, संघर्ष चल रहा है। तो अब आज यही दिखाई पड़ रहा है, वहाँ भी लोगों के अपनी पर्सनैलिटी में कमज़ोरी दिखाई पड़ रही है। तो हम चाहे समाज के अंदर जी रहे हों या सोशल मीडिया के ज़रिए किसी से कांटेक्ट में हो, देखना चाहिए कि हमारा कैसा बिहेव है। अपने बिहेव को चेक कर लेना चाहिए।
पहला तो काम ये हो गया कि इससे हमारा किरदार यानी मुस्लिम सोसाइटी अगर अपना किरदार सही करेगी तभी होगा, क्योंकि अखलाक जो होता है वो किरदार सही जाहिर होता है। अखलाक जो है उसका किरदार ही मतलब है बेस। अगर हमारा अखलाक सही होगा तो किरदार भी सही होगा, हमारा रिस्पॉन्स भी सही होगा। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, यानी हम अपने किरदार को जब तक सही नहीं करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं होगा, दूसरी कौमों के बीच हमारा एक ऐसा हमारी कोई भी वैल्यू इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। हम इसी तरह रहेंगे और धोखेबाजी करना, पीठ पीछे बुराई करना, तरह तरह के मामलात हैं, पैसा लेके वो देना नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और ये चल रहा है, सबसे ज़्यादा मुकदमे ज़मीन के मुसलमानों के ही दर्ज हैं। ज़्यादातर वकील भी यही कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि भाई मेरे यहाँ तो मुसलमानों के ज़्यादा केस आते हैं। आपस में लोग इतना लड़ झगड़ रहे हैं, किसी बात पर कोई भी पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ख़ानदानी झगड़े सबसे ज़्यादा मुसलमानों में ही दिखाई पड़ रहे हैं, ये वकीलों का कहना है। अब सच्चाई क्या है कि उनके पास केसेस आते हैं, वही जान सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, ये सब बातें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए किरदार की कमी, सच्चाई की कमी, सच के रास्ते पर न चलना, पेशेंस नहीं रखना, सब्र नहीं रखना, सही रिस्पॉन्स नहीं देना, ये सारी खराबियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जिसके वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। और अगर हमने ये रास्ता नहीं रोका तो इसी तरह हम परेशान चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामले हमारे किरदार से जुड़ते हैं। क्योंकि जो बरकत होती है वो किरदार से जुड़ी होती है, अफ़आल से जुड़ी होती है, मामलात से जुड़ी होती है। हम जब खुद सही रास्ते पर नहीं तो हमको बरकत कहाँ से सही रास्ते पर लेके चली जाएगी, और कैसे बरकत हमारे पास आएगी जब हम खुद ही डगमगा रहे हैं, तो कैसे मामला हमारा बेहतर होगा। भाई सही रास्ते पे जो चल रहा होगा उसी को हर चीज़ आएगी। हिदायत पे तो वही चल सकता है ना जो चलने के लिए राज़ी हो। बाकी हम किसी को हिदायत करेंगे जब लोग चल ही नहीं रहे हैं। झूठ जब ज़िंदगी में शामिल है, पल पल पे झूठ बोला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनटों में उनके मुंह से गाली निकलती रहती है। तो फिर इस तरह के मामलात में ज़िंदगी में कभी भी हम कहते हैं रौनक नहीं आ सकती है, ऊंचाई पे लोग नहीं जा सकते, और ना ही हम मुआशरे के अंदर कोई नमूना बेहतर बन सकते हैं, और ना ही किसी को राहत पहुंचा सकते हैं। तो मुस्लिम मुआशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे अखलाक की, अच्छे किरदार की। इन दोनों चीज़ों को थामा जाए, देखा जाए कि हम किस तरह से लोगों के साथ मामलात कर रहे हैं, क्या है हमारा मामला। चाहे सोशल मीडिया में हम चैट कर रहे हों या किसी से बातचीत कर रहे हो, अपने मामले को देख लेना चाहिए। अगर हम अंदर खुद चोर बने हुए हैं, जानबूझ के किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो हमारा कोई रास्ता आगे ओपन नहीं होगा, ना ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि हमने खुद ही ताला लगा लिया, तो फिर बरकत कहाँ से आ जाएगी हमको आगे बढ़ाने के लिए। लोग दुआ करते रहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। दुआ कहाँ से कबूल हो जाएगी? दुआ तो कबूल तब होगी ना जब हम दूसरों के साथ अच्छाई कर रहे होंगे। और हम अगर आगे बढ़ गए, मान लिया दुआ हमारी कबूल हो गई, हमको आगे बढ़ा दिया गया और हम बदअखलाकी पर उतरे हुए हैं, तो और ज़्यादा बदअखलाकी करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो और बदअखलाकी नहीं करेंगे, हमारी बुराई और बढ़ जाएगी। इसलिए भी मामला दुआ के जो हैं वो ये समझ लेना चाहिए, खुदा के ज़रिए हर चीज़ों को बहुत सोच समझ कर ही सारे मामलात किए जाते हैं, ऐसे नहीं। दुआ तो सबकी कबूल होती है, जो हम करते हैं वो सारी कबूल होती है। ज़रूरी नहीं कि उसको दुनिया में उसकी जज़ा मिले, आखिरत में मिलेगी। लेकिन अगर हमने दुआ की ये चीज़ नहीं मिल रही है तो अपने अंदर पहले झांक लेना चाहिए, क्योंकि अगर दुआ कबूल होगी, हमने जो मांगा, और हमारी बदअखलाकी ऐसे ही हमने उसको सही नहीं किया, तो और ज़्यादा आगे बढ़कर बदअखलाकी करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? ज़्यादा बुराई हमारी बढ़ जाएगी तो नुकसान किसका होगा? इसलिए किरदार को देखें, और किरदार कहाँ से डिपेंड होता है? सोच पर। अखलाक जो है वो ऐसे नहीं आ जाता, सोचने से आता है। सोचें हम कर क्या रहे हैं, अपने ऊपर नज़रसानी की जाए, देखा जाए कि हमारी ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हम कितने घमंडी हैं, अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है। देखने की कोशिश करें ना, ईगोइस्ट अपने को पहचाने। ज़्यादातर चीज़ें अहंकार से भरी हुई होती हैं। मैं अपनी एक फीलिंग होती है, लोग खुद को कुछ समझते हैं, और जब तक खुद को कुछ समझा जाएगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इस तरह के लोग आगे बढ़ गए तो नुकसान ही करेंगे, उनका मैं और बढ़ जाएगा, इसलिए रास्ता रुक जाता है। तो ख़ुद को पहचानें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें,
जब हम लोगों के साथ अच्छा अखलाक रखेंगे, उनके साथ अच्छाई से पेश आएंगे, तो जो चीज़ साफ़ होती है, कमरा भी साफ़ होता है, मकान साफ़ होता है, तो कोई भी आता है तो अच्छा लगता है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है मुस्लिम सोसाइटी को सच्चाई के रास्ते पर चलने की, यानी मामलात एकदम परफेक्ट करें। जब भी किसी से चैट करें, कहीं भी चैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, प्रॉपर करें। ये नहीं कि बस आपने चैट किया उसके बाद आप भाग गए और सामने वाला आपका वेट कर रहा है, तो ये तो बद अखलाकी हो गई ना। और वरना फिर चैट करने की ज़रूरत ही क्या, कोई मैसेज ना करें। अगर आपने कोई मैसेज किया और सामने वाले ने आपको जवाब दे दिया, उसी वक्त आप कोई भी इंसान भाग गया, लोग चले जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, बाद में आकर के देखेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। इस तरह की चैट से कोई भी फ़ायदा नहीं होना है। अगर कोई काम कर रहे हैं, सामने वाला रिस्पांस दे सकता है, उसी वक्त दे सकता है, देखें कि सामने वाले ने हमको जवाब दिया कि नहीं दिया। जवाब दिया तो बस उसी वक्त अपना अच्छा कलाम करके गुफ्तगू को वहीं पर डिस्कनेक्ट करें, लेकिन प्रॉपर करें। ये नहीं कि सामने वाला आपको जवाब दे रहा है, आप ऑफ करके फ़ोन चले गए। और इस तरह के मामलात बदअखलाकी के दिखाई पड़ रहे हैं फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो चुकी हैं तो वहाँ भी बदअखलाकी बहुत नज़र आ रही है। उसको दूर करने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है मुआशरे के अंदर? अपने को ठीक करना, यानी अपने को देखना, अपने अंदर झांकना कि हम कितने अंदर अहंकार हमारा कहाँ कहाँ किस तरह से पेवस्त है, उसको निकाल करके बाहर करें। हसद को बाहर करें, क्योंकि हसद लोगों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है। और हसद है तो उसको पहचानें, उसे दूर करें, लोगों से मोहब्बत करें, तब जाकर के मुस्लिम सोसाइटी दूसरे माशरे में अच्छा अपना असर डाल सकती है। वरना ऐसे ही चलता रहेगा, हमारी ज़िंदगी इसी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। तो ये पे इजाज़त दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।